हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बहुत ही खुश होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट का लेसन नंबर 1 अ लेटर टू गॉड, जिसको जीएल फेंटस ने लिखा हुआ है। इसकी मैं समरी आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, अच्छी तरीके से सुनिएगा, बड़ा मजा आपको आने वाला है। एकदम गजब तरीके से मैं आपको ये सब सिखाऊंगा, ठीक है। या हम लोग साथ में मिलकर गजब तरीके से ये सब सीखेंगे। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ये मेरा नहीं बल्कि आपका ही चैनल है, अगर आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे कि जो भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो लेसन है उसमें जो कैरेक्टर है, बेस कैरेक्टर जो है वो एक किसान है जिसका नाम है लैंचो, ठीक है। लैंचो नाम का एक किसान है। एक और कैरेक्टर है इसके अलावा जिसको पोस्टमैन बोला गया है, ठीक है, पोस्टमैन बोला गया है। और एक और है जिसको पोस्ट मास्टर बोला गया है, ठीक है। और उसके फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब बहुत ज्यादा इसमें कैरेक्टर्स इन्होंने नहीं भरे हैं। ये स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई, याद रखिएगा, इसको लिखा गया है जीएल फेंटस के द्वारा, जो कि मैक्सिकन राइटर हैं, ठीक है। तो मैक्सिकन राइटर थे, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक लेसन लिखा हुआ है, तो लेसन में इन्होंने बड़ा सॉलिड सा मैसेज दिया है कि अगर इंसान के अंदर एक बहुत ही अच्छा, या अगर किसी भी इंसान के अंदर टूट विश्वास हो, दृढ़ विश्वास हो, तो वो जो है पूरी कायनात को भी हिला सकता है। तो वही चीज इन्होंने इस लेसन में शो की है। बहुत ही प्यारे तरीके से उन्होंने, कह सकते हैं, इस स्टोरी में मैसेज अपना दिया है। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इसमें कहा गया, मैंने बताया कि इसमें एक कहानी है। इसमें जो कहानी है एक व्यक्ति के बारे में है जिसका नाम है लैंचो, एक जो कि बेचारा एक छोटा सा किसान है। उसने अपना घर एक छोटी सी पहाड़ी के टीले पर बना रखा था, या छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बना रखा था। वहीं पर उसकी खेती बाड़ी थी, वहीं पर उसके खेत थे, और उसने इस बार अपनी फसल में बहुत मेहनत की थी, अपने खेतों में बहुत मेहनत की थी, जिसके फलस्वरूप उसकी फसल बहुत अच्छी थी। लेकिन अब उसकी फसल को थोड़ा सा नुकसान होने वाला था, या हो रहा था। क्यों? क्योंकि वर्षा नहीं हो रही थी। तो उसको बस यही उम्मीद थी कि किसी न किसी तरीके से वर्षा हो जाए और उसकी जो फसल है वो अच्छे से पक जाए, और वो उसको काट कर पूरा जो भी प्रोसेस होता वो कंप्लीट कर ले। देखो, एक किसान की यही कह सकते हैं कि रोजी रोटी होती, यही पूंजी होती कि बेचारा 6 महीने, 7 महीने, 4 महीने, 5 महीने अपनी फसल में लगा रहता है, और फिर अचानक पता लगे किसी दिन जो है मौसम के कारण उसकी फसल बेचारे की बर्बाद हो जाती है। तो बहुत ही दुखद बात होती है ये। तो वैसा ही लेंचो के साथ भी हो रहा था कि लेंचो को लगता था कि मानो उसकी फसल तिल तिल मर रही है, मानो उसकी फसल तिल तिल खत्म हो रही है, क्योंकि वो बेचारा अपनी फसल को पानी नहीं दे पा रहा था। अब उसे केवल एक ही उम्मीद थी कि जल्द से जल्द काले बादल, घनघोर काले बादल छाएं, और कम से कम ना ज्यादा तो थोड़ी बहुत तो वर्षा हो ही जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। कई दिन बीत गए। रोज बेचारा सुबह अपने खेतों में जाता था, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ देखता रहता था आसमान में कि कब उसके खेतों में वर्षा होगी, कब उसके खेतों में पानी बरसेगा, उसकी फसल आगे ग्रो करेगी। उसने अपनी फसल के रूप में उसने जो है वहां पर मक्के की फसल बो रखी थी, या मक्के की बुआई कर रखी थी। फिर क्या होता है कि वो शाम के समय जो है, जब घर पे होता है, एक दिन क्या होता है, जब शाम के समय वो घर पे होता है, तो वो अपनी पत्नी से कहता है, जो औरत है उससे बोलता है कि जल्द ही मैं उम्मीद करता हूँ वर्षा होगी। तो उसकी वाइफ बोलती है, जो भी उसके वहाँ थी, उसने कहा कि हाँ, ईश्वर की अनुकंपा या ईश्वर की कृपा हुई तो जरूर वर्षा होगी। जो बड़े लड़के होते थे उनके, मतलब जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम किया करते थे। आमतौर पर ऐसा ही होता है किसानों का जीवन, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है उनको अपनी रोजी रोटी को पाने के लिए। तो जो बड़े लड़के होते थे वो अपने खेतों में काम किया करते थे, लेंचों के साथ वो काम किया करते थे। और जो छोटे बच्चे होते थे वो क्या करते थे, जो छोटे बच्चे थे वो अपने खेतों के पास में नहीं बल्कि वहीं पर, कह सकते हैं, चूंकि वहीं पर घर बना हुआ था तो घर के पास में खेला करते थे, और शाम तक खेलते थे जब तक कि वो औरत उनको भोजन करने के लिए ना बुला लेती। तो आज जब भोजन करने बैठे तो लेंचो ने जैसा कि कहा था, मुझे लगता है वर्षा होगी, तो वैसी कुछ बूंदें, जब थोड़ा सा खाना उन्होंने खाया तभी काले बादल छाए और थोड़ी सी बूंदें जो है बारिश की हुई या गिरनी शुरू हो गई। लेंचो ये देखकर बड़ा खुश हुआ। जितने भी उसके फैमिली मेंबर्स थे ये देखकर बहुत खुश हो गए। क्यों? क्योंकि अब उनकी फसल जो है जीवित रहेगी, या उनकी फसल सूखेगी नहीं, खराब नहीं होगी, उनकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। इसीलिए वो लोग बहुत ही खुश हो गए।
लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं उन्होंने देखा बहुत तेज वर्षा हो रही, तो लेंचो जो है उन वर्षा की बूंदों की तुलना वो सिक्कों से करता है। कहते ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये ऊपर से सिक्के बरस रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर ओले भी गिरने लगते हैं। ठीक है, ओले जब थोड़े बहुत ओले गिरते हैं, छोटे छोटे ओले गिरते हैं, तो क्या होता है कि लेंचो को दुख नहीं होता है, क्योंकि उसकी फसल को उनसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचने वाला होता है, बल्कि वो खुशी रहता है कि चलो कम से कम एटलीस्ट वर्षा तो हुई। लेकिन क्या होता है, थोड़ी देर के बाद ही ओलावृष्टि होने लगती है, बहुत ही भयंकर बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं, ओलों का तूफान आता है और बहुत ही भयंकर कई घंटों तक वहां पर ओलावृष्टि होती है। ये देखकर लेंचो बहुत अधिक दुखी होता है और वो कहता है अगर ये सब जल्द ही समाप्त ना हुआ तो हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। और जैसा कि उसने अनुमान लगाया था वैसा ही हुआ कि जो ओले थे काफी देर तक बरसते रहे उसकी घाटी पर, उस घाटी में बरसते रहे, उसके घर पर गिरे, उसकी फील्ड में गिरे, मतलब उसके जो है जहां पे उसने फसल बो रखी थी वहां पर ओलावृष्टि हुई। बहुत ही भयंकर तरीके से ओलावृष्टि हुई, इतनी कि मानो कि पेड़ों से पत्ते टूट गए थे, जो पत्ते झड़ गए थे, फूल पौधों में नहीं बचे थे, बिल्कुल सब एकदम वीरान कर दिया। ओलों की चादर सी मतलब हो गई थी, जैसे मानो कि किसी नमक की मोटी सी चादर सी बिछा दी, उस तरीके से ओले पट गए थे बिल्कुल, मान लीजिए वहां पर। अब लेंचो जरा सोचिए किसान को कितना बुरा लगा होगा। तो लेंचो भी बहुत ही दुखी होता है बेचारा और खेत को जाता है। और वहां जब गया तो उसने वहां पर देखा कि उसकी फसल बिल्कुल तबाह हो चुकी है, जिसके बारे में वो बड़े बड़े सपने सोच रखे थे, उसने बड़े बड़े सपने पिरो रखे थे कि ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। फसल कटने के बाद वो सब ध्वस्त हो जाता है, सब बर्बाद हो जाता है, सब धरे का धरा रह जाता है। अब वो कहता है कि अगर मान लो टिड्डियों का दल भी यहां पर आता या मान लो टिड्डियों का भी अगर कह सकते हैं दल उसके खेत में टूट पड़ता तभी भी इससे तो ज्यादा बच जाता, लेकिन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। अब बेचारा बड़ा दुखी होता है और सोचता है कि मैं क्या करूं, किससे हेल्प लूं, कौन मेरी ऐसे मामले में सहायता करेगा, कौन मदद करेगा। लेकिन उसके अंदर जो है तभी एक मतलब उसका ईश्वर पे बहुत विश्वास था, उसके अंदर एक कह सकते हैं एक प्रकाश जो है जला, या उसके अंदर एक होप, एक उम्मीद जगी। उसने कहा कि चलो क्यों ना मैं अपने ईश्वर से मदद मांगू, वो सबके सर्वे सर्वा हैं, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। तो वो जो है एक लेटर लिखने के बारे में सोचता है, इसीलिए इस लेटर का नाम, इस लेसन का नाम दिया गया है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर मीन्स पत्र, टू गॉड मीन्स ईश्वर को लिखा गया एक पत्र। तो क्या करता है, वो एक लेटर लिखने के बारे में सोचता है और अगले ही दिन वो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है और वहां पर लेटर लिख के जो भी टिकट वगैरह लगाना होता है उस पर लगाता है और पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। तो पोस्ट बॉक्स में जब डाल देता और वहां से चला आता है तो पोस्ट बॉक्स खोलने के बाद जैसे मान लीजिए जो भी लेटर्स पढ़ते हैं उसके बाद उसको भाई कलेक्ट किया, उसको निकाला जाता है, जो भी लेटर्स होते हैं है ना, पोस्ट बॉक्स होता है तो उसमें से लेटर्स निकाले जाते हैं, फिर उनको अलग किया जाता है, उनकी छटनी की जाती है। तो उस तरीके से जब वो काम किया गया तो एक लेटर निकला, वो क्या था, लेटर टू गॉड, मतलब उस पर ईश्वर लिखा हुआ था। तो जो पोस्टमैन था वो कभी कभार या थोड़ी बहुत जो है वहां पर हेल्प भी उस ऑफिस में कर दिया करता था। तो वो जो है हंसते हुए अपने बॉस के पास, मतलब पोस्ट मास्टर के पास पहुंचता है, जो वहां का हेड था, जो वहां का बॉस था, उसके पास पहुंचता और कहता है यार मेरी समझ में है सर, मैंने तो आज तक इस पते पर कभी भी कोई लेटर डिलीवर ही नहीं किया, ये कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने ईश्वर को पत्र लिख दिया, मैंने अपने कैरियर में कभी भी इस पते को नहीं देखा, मैं नहीं भेज सकता। मतलब एक तरीके से जोक मारता है, हंसता है। तो जो पोस्ट मास्टर था वो भी थोड़ा सा खुश होता है, या कह सकते हैं थोड़ा सा वो भी जोक मारता है, पर तुरंत ही बड़ा सीरियस हो जाता है। सीरियस क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जानता है या उसे ऐसा लगता है कि उसे हर हाल में उस व्यक्ति का विश्वास ईश्वर पर बचाना ही बचाना है। तो उस कहता है कि चलो मैं इस व्यक्ति का विश्वास जरूर बचाऊंगा, क्योंकि इतना अटूट विश्वास है, बताओ इस बंदे ने ईश्वर को लेटर तक लिख दिया। अब वो सोचता है कि मैं इसका विश्वास बचाऊंगा। तो भाई आमतौर पर अगर किसी का लेटर है, उसका रिप्लाई अगर आपको करना है तो भाई किस चीज की जरूरत होगी? एक पेन की, है ना, एक कागज की, और थोड़ी सी या कह सकते हैं आपकी फीलिंग्स की जरूरत होगी। इसके अलावा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जब उसने उस लेटर को ओपन किया तो भाई उसमें कुछ और जरूरत थी। उसमें जरूरत क्या थी? उसने 100 पैसे की डिमांड कर रखी थी। उसने कहा था, उसने उसमें लिखा, पूरी अपनी पीड़ा बताई कि हे ईश्वर, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटित हुई है, मींस मेरी फसल ओलों के कारण तबाह हो गई है, मुझे कृपया 100 पैसे आप भेज दीजिए, जिससे कि मैं आने वाले समय तक फिर से अपने खेतों में बुआई कर सकूं, या जो भी आने वाले समय तक फिर से अपनी फसल तैयार कर सकूं। क्योंकि भाई अगर
सब कुछ बर्बाद ही हो गया, तो फसल बोने के लिए भी, बीज बोने के लिए भी कुछ पैसे चाहिए, जुताई के लिए पैसे चाहिए, खुदाई के लिए पैसे चाहिए, ठीक है, फर्टिलाइजर के लिए पैसे चाहिए, है ना। सभी लोग जानते हैं, जितने भी किसान जो हैं या किसानी से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, और लगभग सभी लोग ही इस बात को जानते हैं। तो अब क्या होता है कि भाई उस व्यक्ति के सामने, मतलब उस बंदे के सामने, पोस्टमास्टर के सामने ये बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट हो जाता है कि वो इतना हैवी अमाउंट है 100 पीसोस कि उसको अकेले पूरा नहीं कर सकता है। हाँ, आपको छोटा लग रहा होगा, बट वो बड़ा हैवी अमाउंट था 100 पीसोस का, तो अकेले वो इकट्ठा नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया, जो भी उसके मिलने वाले थे, साथ में काम करते थे, उनसे उसने थोड़ा बहुत पैसा उधार मांगा, मतलब उस दान के रूप में मांगा, रिक्वेस्ट की भाई दे दो, इस बंदे की मदद हो जाए, किसान है, सब कुछ नष्ट हो गया है। तो लोगों ने मदद की, और उसने खुद भी, ऐसा नहीं कि दूसरों से ही मदद मांगी, खुद कुछ नहीं किया, अरे खुद भी बहुत कुछ किया उसने क्या किया, अपने वेतन का भी एक बड़ा हिस्सा या काफी सफिशिएंट अमाउंट उसमें से निकालकर उसने उस लेटर के नाम कर दिया, या कह सकते हैं उस लेंचो के नाम कर दिया। तो इतना होने के बावजूद भी भाई उसने मांगे कितने थे, 100 पीसोस। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, उसने मांगे थे 100 पीसोस, बट वो इकट्ठा कितने कर पाया था पोस्टमास्टर, ओनली 70 पीसोस, केवल 70 पैसे इकट्ठा कर पाया था, 30 पैसे इकट्ठा नहीं कर पाया था। तो उसने सोचा जितने में काम चल जाएगा यार, चलो भेजे देते हैं, क्योंकि उसने सोचा मैंने तो भाई अच्छा किया है। तो उसने क्या किया, उसके ऊपर वही एक सिग्नेचर के टाइप में, हस्ताक्षर के रूप में उसने गॉड शब्द लिख दिया और लेटर रख लिया वहीं पर कि हाँ भाई लेंचो जब आएगा तो उसको उसका लेटर पकड़ा देंगे और वो आराम से रुपए लेकर चला जाएगा। तो आमतौर पर जितना जल्दी अगले रविवार को उसको आना चाहिए था, एक हफ्ते के बाद, उससे भी थोड़ा जल्दी लेंचो आ गया, ये पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई ईश्वर की तरफ से लेटर आया है। भाई पोस्टमास्टर तो सब कुछ जानता ही था, लेटर तो रखा ही था, तो उसने जो है पोस्टमैन को बताया, और पोस्टमैन उस लेटर को लेंचो को दे दिया। लेंचो को जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। तो जब उसने ये नोटिस किया कि लेंचो को जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, उस पोस्टमास्टर ने जब नोटिस किया, तो एक बार फिर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, कहने यार अजीब बंदा है, इतना बताओ ईश्वर पे विश्वास रखता है कि ईश्वर की तरफ से लेटर भी उसको आ गया, उसमें पैसे भी रखे हुए हैं, वाह जी वाह, क्या भाई विश्वास है इसका, गजब, मजा आ गया। फिर थोड़ी देर के बाद लेंचो क्या करता है, उसको फाड़ता है उस लेटर को, और उसमें से पैसे निकालता है, जो सिक्के थे उनको निकालता है और गिनना शुरू कर देता है। लेकिन गिनने के बाद उसका मुंह जो था एकदम टेढ़ा मेढ़ा, बड़ा सिकोड़ दिया उसने, बड़ा गुस्से में आ गया। तो भाई जब वो लोग थे, जो पोस्टमास्टर था, उसके समझ में नहीं आ रहा था आखिर यार मैंने क्या किया, मैंने तो 70 पैसे देकर इसकी मदद की, अब का ये झल्लाना घूम रहा है, अब का ये इतना गुस्सा है। तो दिक्कत क्या थी आगे पता चलेगा। अब उसको 100 पैसे की जरूरत थी, निकले 70 पीसोस। तो उसने सोचा कि ये हो ना हो कुछ बीच में दाल में काला है भाई। तो उसने क्या किया, एक फिर से लेटर लिखने के बारे में, ईश्वर को उसने एक लेटर लिखने के बारे में निर्णय लिया कि मैं फिर से एक ईश्वर को, मतलब फिर से एक लेटर ईश्वर को मैं लिखूंगा और उसमें से पैसे मांगूंगा। तो उसने एक जो है पेपर लिया और पब्लिक राइटिंग टेबल पर बहुत ही मुंह सिकोड़ कर लिख रहा था। बहुत ही मुंह सिकोड़ने का मतलब बहुत ही गुस्से में लिख रहा था, बहुत ज्यादा झल्ला गया था अंदर से, एकदम उसके उबाल समझ लो आ रहा था। और उसने क्या किया कि पहले तो ग्लू वगैरह लगा भी दिया था, इस बार उसने टिकट लिया और चाटा और लगा के धमाक से एक मुक्का मारा, वो बेचारा टिकट जो था उसी पर चिपक गया और उसने उस लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। जब उसने उसके अंदर डाल दिया तो भाई जो प्रधान डाकिया था, जो पोस्टमास्टर था, उसने सोचा यार ये हुआ क्या, चलो देखते हैं, और इतना करके वो लेंचो चला गया। तो वो गया और उसने उस लेटर को ओपन किया या लेकर आया, और जब उसने ओपन किया तो उसके मानो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था, हे ईश्वर, जितने भी मैंने पैसे आपसे मांगे थे केवल उसमें से 70 पैसे ही मुझ तक पहुंचे हैं, कृपया मुझे बचा हुआ पैसा भी, जो 30 पैसे हैं वो भी मुझे, बचे हुए जो भी 30 पैसे हैं वो भी मुझे भेज दीजिएगा, क्योंकि इनकी मुझे बहुत सख्त जरूरत है। लेकिन अब वार तो इस लाइन में किया उसने, लेकिन ये जो बचा हुआ पैसा है ये मुझे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, डाक के माध्यम से मत भेजिएगा, क्योंकि इस डाकखाने के जितने भी कर्मचारी हैं वो सभी बेईमानों के झुंड हैं। इतना कहकर वो जो है लेटर समाप्त हुआ और इसी के साथ लेसन भी समाप्त हो जाता है। तो आई होप आप लोगों का लेसन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, बड़ा मजा भी आया होगा, समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। आप जितना हो सके उतना इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक, अपने रिलेटिव्स तक जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी फायदा मिले। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आई होप आप लोग मेरी रिक्वेस्ट जरूर मानेंगे, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से ये लेसन जो है हमारा कंप्लीट होता है। अब यहां पर अगर कहा जाए तो मैसेज तो दिया बड़ा शानदार, लेकिन लेंचो के अंदर की एक कमी भी दिखा दी गई कि बिना सोचे समझे हमें किसी पर टिप्पणी या टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जब तक हमें उसके बारे में पूरी बात पता ना हो। अब भाई यहां पर उसने क्या किया, लेंचो को ईश्वर पर विश्वास था, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा विश्वास था, बहुत अच्छी बात है, बट उसको बिना सोचे समझे टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए कि जितने भी यहां के कर्मचारी हैं बेईमानों के झुंड हैं। तो ये थोड़ा सा गलत रहा, बट मैसेज बड़ा स्ट्रांग था, ईश्वर पे जो लेंचो का विश्वास था वो अटूट था। तो आई होप यह लेसन आप लोगों को क्लियर हो गया है, सब कुछ समझ में आ चुका है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में किसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड